हेलो गाइस, वेलकम टू ग्लोबल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का 10th क्लास का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड्स क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, बेसिस के बारे में बात करेंगे और साल्ट के बारे में इस चैप्टर में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड्स के बारे में। एसिड्स होते क्या हैं उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है एसिड की, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है एसिड, एसिड्स होते क्या हैं? ओके, एसिड वो है जो एक्वस कंडीशन में, आपने ध्यान रखना है एक्वस का मीनिंग होता है वाटर की प्रेजेंस में। जो एसिड वाटर की प्रेजेंस में हमें क्या दे? H पॉजिटिव आयन दे। क्या दे? H पॉजिटिव आयन। कभी भी एसिड एक्वस कंडीशन के विदाउट एसिड की तरह बिहेव नहीं करता। कहने का मीनिंग एसिड कब एसिड की तरह बिहेव करता है? जब क्या हो, वो एक्वस कंडीशन में होता है। ओके, एक्वस कंडीशन में होता है। एक्वस कंडीशन में हमें क्या देता है? H पॉजिटिव आयन। जो H पॉजिटिव आयन होता है वो क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है। हाईली अनस्टेबल। ओके, अनस्टेबल होने के कारण जो H पॉजिटिव आयन है वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है। अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हाई एनर्जी है। यहाँ पे जो H पॉजिटिव है वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मीनिंग उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वो अपनी एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है? हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है। हाइड्रोनियम आयन कहने का मीनिंग क्या होगा? H और O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम ऐसे भी लिख देते हैं H3O पॉजिटिव चार्ज। अब आपको जो पूछते हैं एसिड्स क्या होते हैं? एसिड वो कंपाउंड जिसमें वो H पॉजिटिव आयन देते हैं उन्हें हम एसिड बोलते हैं, या हम बोलते हैं H3O पॉजिटिव जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन हमें देते हैं। हाइड्रोनियम आयन का मीनिंग H पॉजिटिव जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोनियम आयन देता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं एसिड्स। ओके, एसिड जो होते हैं वो सोर इन टेस्ट होते हैं। टेस्ट में क्या होते हैं? सोर होते हैं, खट्टे होते हैं। और एसिड जिनकी पीएच क्या होती है? 7 से कम होती है। 7 से कम का मीनिंग जैसे आपको पता होना चाहिए, यदि हम उसकी पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन या क्या बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो 7 से क्या होती है? कम होती है। पीएच क्या होती है? 7 से क्या होती है? लेस देन होती है। लेस देन 7। pH लेस देन 7, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जो हमारा एसिड है वो क्या हुआ? ओके, उनकी pH कहाँ लाई की? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, जिनकी pH कहाँ तक लाई करती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक लाई करती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एसिड। अब इनमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? जिनकी pH 2 है या जिनकी pH 4 है? जिनकी pH 2 होगी वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जिनकी pH 1 या 0 के करीब होगी उनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं। अब एसिड्स हमने बात की क्या होते हैं, टेस्ट में क्या होते हैं? ये टेस्ट में हमारे एसिड्स, टेस्ट में जो हमारे एसिड्स हैं वो क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। pH क्या होती है? लेस देन 7 होती है। और ये क्या होते हैं? हमें हाइड्रोनियम आयन देते हैं। और क्या होते हैं? एसिड्स के बारे में हम और बात करेंगे। ओके, तो एसिड जो है टू टाइप्स के एसिड्स हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड और एक मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में कौन सा आता है? एसिटिक एसिड और मिथेनोइक एसिड। इसको हम मिथेनोइक एसिड और इसको हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। जो ये वाला है CH3CO, ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मतलब यह हमें प्लांट से मिलता है या हमें एनिमल से मिलता है। ये किस में होता है? फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। ये किस में होता है? आंट, जो हमें स्टिंग करती है, कोई भी चीज़ हमें स्टिंग करती है आंट, तो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। और इथेनोइक जिसको हम बोलते हैं विनेगर यूज किया जाता है। जो भी जंकिंग फूड होता है, न्यूडल्स लाइक, ओके, उनमें हम विनेगर यूज करते हैं, तो ये उसका फॉर्मूला है। ओके, ये क्या होते हैं? बीक एसिड्स होते हैं। ये क्या होते हैं? बीक, इनके बारे में हम बात करेंगे, बीक के बारे में। उससे पहले हम बात करेंगे मिनरल एसिड्स के बारे में बात करेंगे। मिनरल एसिड कौन से होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जिसको हम बोलते हैं, H2SO4 जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड,
उसके बाद कार्बोनिक एसिड वीक एसिड में आ जाता है वैसे, ओके। उसके बाद H3PO फास्फोरिक एसिड, उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या है हमारे मिनरल एसिड्स हैं। क्या है? मिनरल एसिड। अब इनमें से ये वाले वीक एसिड्स क्यों होते हैं? ये वाले वीक ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? वीक एसिड्स होते हैं। वीक एसिड का मीनिंग, जब इनको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये हमें क्या देते हैं? O नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव आयन देते हैं। मान लो आपने इसको विनेगर को वाटर में डाला तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा। 100 मॉलिक्यूल्स यदि आपने इथेनोइक एसिड के, विनेगर के आपने वाटर में डाले तो वो हमें 100 के 100 क्या होंगे? H पॉजिटिव आयन नहीं देगा। इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? वीक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीक एसिड। उसमें से कम 3 से लेके 7% तक हमें H आयन देगा। इसका मीनिंग वो क्या है? हमारा वीक एसिड है। जो हमें कम H पॉजिटिव आयन देता है इन एक्वस कंडीशन में, उसको हम बोलते हैं वीक एसिड। तो हमारे जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? जो एनिमल और हमें प्लांट से मिलते हैं वो क्या होते हैं? वीक एसिड्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में हम बात करेंगे। वीक एसिड के बाद हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, ओके। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड हम उन्हें बोलते हैं जैसे हमारे पास HCl जब एक्वस कंडीशन में लेके चलते हैं। इसमें भी हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है। मान लो आपके पास एसिड की बोतल है, आप उसमें वाटर डाल सकते हो? नहीं, क्योंकि डेंजरस है। डेंजरस आप डाल ही नहीं सकते क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेगा और आप पे इफेक्ट पड़ेगा उस चीज़ का। इसीलिए एसिड में कभी वाटर नहीं डलता। आपके पास एक कंटेनर है, उसमें वाटर है, उसमें ड्रॉप वाइज आप एसिड ऐड कर सकते हो, ओके। वो भी ड्रॉप वाइज। बहुत ज़्यादा क्या होता है? कंसनट्रेट। ये भी 2 टाइप्स के एसिड हो, उनके बारे में बात करेंगे। HCl हमारे पास है। HCl को जब हम एक्वस कंडीशन में लेके जाते हैं तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट होता है HCl और Cl नेगेटिव में। तो ये हमें कंप्लीटली, मान लो आपने HCl के 100 मॉलिक्यूल हैं, वो 100 के 100 डिसोशिएट हो जाएंगे। हमें H पॉजिटिव आयन 100 के 100 मिलेंगे, जिससे हम इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और कभी बार आपकी बुक्स में ये भी लिखा होता है, एक लिखा होता है आपका एसिड के बारे में, जैसे HCl, वहाँ पे लिखा होता है DIL। DIL का मतलब होता है डेल्यूट। डेल्यूट का मीनिंग होता है हमारे पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसमें एक्वस का मीनिंग वाटर बहुत ज़्यादा है और एसिड की 3-4 ड्रॉप्स ऐड की हुई हैं। मान लो आपने उसमें 10 ml वाटर लिया, उसमें आपने 3-4 ड्रॉप्स किसकी डाली? HCl की डाली, तो ये क्या होगा? डेल्यूट एसिड। डेल्यूट एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, ओके। और उसके बाद एक होता है आपके पास, जैसे HCl की बोतल है, वहाँ लिखा होता है CONCl। ये होता है कंसनट्रेट। इसको आप टच नहीं कर सकते, आपको ये करना होगा, बहुत प्रिकॉशन यूज करने पड़ेंगे। HCl यहाँ पे लिखा होता है कंसनट्रेट, ओके। ये बड़े कॉलेज होते हैं उनमें ये यूज़ किया जाता है। स्कूल लेवल पे इसको कंसनट्रेट को बहुत कम यूज़ करते हैं, कंसनट्रेट HCl, ओके। इसमें बहुत सारी फ्यूम्स क्या निकलती हैं? कंसनट्रेशन में बहुत फ्यूम्स निकलती हैं, इसीलिए इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। अब हमने बात की थी ऑर्गेनिक एसिड की। ऑर्गेनिक एसिड हमारे पास विनेगर और हमारे पास क्या है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड हमें कहाँ से स्टिंग, जैसे हाथ जब हमें स्टिंग करती है तो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। और विनेगर, ये हमारा विनेगर में प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम बोलते हैं H2SO4, नाइट्रिक एसिड H2, कार्बोनिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, सल्फाइड एसिड, ये क्या है? मिनरल एसिड। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये कार्बोनिक एसिड क्या है? वीक एसिड है, ओके। अब एसिड्स क्या होते हैं? सोरिन टेस्ट होते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करते हैं। इन चीज़ों के बारे में आपको एसिड के बारे में पता होना चाहिए, जिनकी pH क्या होते हैं? लेस देन 7 होती है, ओके। और एसिड्स क्या करते हैं? एक चीज़ और, एसिड आपने याद रखना है, एसिड क्या करते हैं? एसिड्स जो होते हैं हमारे, वो ब्लू लिटमस को किस में चेंज करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को, लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर है आपके पास, ब्लू लिटमस पेपर है, आपने एसिड में डिप किया तो वो किस में चेंज हो जाएगा? रेड लिटमस पेपर में चेंज होगा। रेड लिटमस
जो पेपर है लिटमस पेपर जो आपका है नेचुरली भी होता है, डाई भी होती है, वो ब्लू से किस में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। लिटमस पेपर जो आपका ब्लू है वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, इसका मीनिंग आपके पास एसिड्स है। ओके, ये चीज़ आपने प्रैक्टिकल में भी आपने स्टडी करना है। ओके बेटा, इस चीज़ को आपने अच्छी तरह से एसिड्स को अच्छी तरह से क्या करना है, रिवाइज करना है। इसके बाद हम इसके बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग वे में भी हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू। Acids and bases. Citrus fruits such as oranges, lemons and grapes are sour. These fruits taste sour due to the presence of acids. These acids are also found in foods such as vinegar, tamarind and tomatoes. For example, vinegar contains acetic acid, tamarind contains tartaric acid and tomatoes contain oxalic acid. Acid can usually be identified as sour-tasting substances. We also find substances that exhibit properties which are almost chemically opposite to acids. These substances are called bases. Soap, detergent and baking soda are some of the common bases we find in a household. Let us try to understand these substances in detail. Arrhenius theory. In the year 1884, Swedish scientist Svante August Arrhenius introduced a theory on acids and bases. He defined acids as those substances which release hydrogen ions or H+ ions when dissolved in water, and bases are those substances which give hydroxide ions or OH- when dissolved in water. Bronsted and Lowry theory. In the year 1923, Johannes Nicolaus Bronsted and Thomas Martin Lowry proposed another acid and bases theory. According to their definition, acids are proton donors and bases are proton acceptors. Lewis theory. Gilbert N. Lewis, an American physical chemist, introduced a new concept of acids and bases. He defined acids as an electron pair receptor and bases as an electron pair donor. Identification of acids and bases. When a blue litmus paper is dipped in acid, the color of litmus paper changes from blue to red. When red litmus paper is dipped in a base, the color of the litmus paper changes from red to blue. Phenolphthalein turns colorless in acids, whereas in bases it shows a pink color. Methyl orange in acids gives a red color and in bases it gives a yellow color. In the year 1909, a Danish biochemist, Søren Peter Lauritz Sorensen, introduced a scale to measure acidic or basic strength known as the pH scale. The scale runs from 0 to 14. The pH of acidic solution is less than 7. pH of alkaline solution is greater than 7. pH of neutral solution is 7. If the solution is more acidic, the pH will be very low. If the solution is more basic, the pH will be very high. pH is defined as the negative logarithm of hydrogen ion concentration. pH occupies an important place in our daily life, such as our digestive system has pH. Excess gastric juice produced in our stomach can be neutralized with antacids. pH change leads to tooth decay. Things to remember. Svante August Arrhenius proposed the theory that acids are substances which release H+ ions in aqueous solution and bases are substances which release OH- ions in aqueous solution. Lowry and Bronsted proposed that acids are proton donors and bases are proton acceptors. According to Lewis's concept of acids and bases, acids are electron pair acceptors and bases are electron pair donors. The main acid-base indicators are litmus solution, phenolphthalein and methyl orange. pH is the negative logarithm of hydrogen ion concentration and it has great importance in our day-to-day life. pH scale was introduced by Søren Peter Lauritz Sorensen.
The pH value determines the nature of the solution, acidic, basic or neutral.